हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट क्लास में या जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने द कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। इसके दो सब पार्ट्स हैं, कम्युनिकेशन मॉडल और कम्युनिकेशन थ्योरीज। तो हमने कम्युनिकेशन मॉडल्स स्टार्ट किए थे। लास्ट वीडियो में हमने ये भी देखा था कि जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडल्स हैं, मॉडल्स का जो यूज़ है, फंक्शन है, वो क्या होता है। तो हमने देखा था कि जो मॉडल होते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट की या प्रोसेस की स्ट्रक्चर या फंक्शन को समझने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैंने आपको स्कूल टाइम में सोलर सिस्टम है उसका जो मॉडल हमने देखा भी होगा साइंस एग्जीबिशन में या हमारे साइंस लैब वगैरह में जो रहते थे। डिफरेंट काइंड ऑफ जो बॉडी के पार्ट्स रहते थे उनको, तो वो एक मॉडल्स थे। वो एक हिसाब से मॉडल मतलब क्या करते हैं कि सिंप्लीफाइड व्यू प्रोवाइड करते हैं फॉर अ प्रोसेस और ऑब्जेक्ट। उसके फंक्शन, उसके स्ट्रक्चर को समझने में हमें सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है। फिर हमने लास्ट वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स रहते हैं जो कम्युनिकेशन मॉडल से रिलेटेड हैं कि पार्टिसिपेंट्स, सेंडर और रिसीवर जो होते हैं, मैसेज क्या होता है, वर्बल और नॉन वर्बल कंटेंट होता है ना, जिसको हम ट्रांसमिट करते हैं। इनकोडिंग क्या होती है, कन्वर्टिंग थॉट इनटू कम्युनिकेशंस। डिकोडिंग पढ़ी थी, कन्वर्टिंग कम्युनिकेशन इनटू थॉट्स। ये लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में पढ़ा था। साथ ही हमने एक पूरी ओवरऑल हिस्ट्री और पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करी थी कि कैसे जो कम्युनिकेशन मॉडल डेवलप हुए हैं थ्रू अ टाइमलाइन हिस्ट्री, और कौन से ऐसे कंटेम्प्रेरी या समकालीन फैक्टर्स थे। जैसे हमने हिस्टोरिकल फैक्टर्स के बारे में बात की थी थोड़ी बहुत, है ना। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, क्यों शैनन बीवर के कंपोनेंट जो मैथमेटिकल मॉडल था कि उसमें जो वो असेंबल करते हैं टेलीफोन के उससे, और अरिस्टोटल मॉडल उस टाइम पे पब्लिक स्पीकिंग ही वे ऑफ कम्युनिकेशन था, मीन ऑफ कम्युनिकेशन था मैन। तो उनका जो मॉडल है उससे प्रेरित था। और डिटेल में जब मेरी क्लासेस होती हैं तब मैं आपको बताता हूँ। जो इंट्रोडक्शन ही जो वीडियो होता है वो 1 से 1.5 घंटे का होता है। उससे क्या है, एक जनरल पर्सपेक्टिव डेवलप होता है। बाकी मैं इन वीडियोस में भी बहुत हद तक मतलब कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वीडियो लेंथी बनाना नहीं चाह रहा हूँ। इसलिए जो लिमिटेड चीज़ें हैं वो ही इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ इनमें। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसमिशन मॉडल, जिसको लीनियर मॉडल भी कहते हैं। लीनियर मॉडल क्यों कहते हैं, है ना। ये लीनियर मतलब लाइन से असेंबल करिए उनको। क्या होता है लीनियर मॉडल्स, मतलब जिनका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो। जैसे लाइन का एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट होता है ना, वैसे ही लीनियर मॉडल्स का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है। ठीक है। इनको सोर्स मैसेज रिसीवर मॉडल भी कहते हैं, SMR मॉडल भी कहते हैं इनको, सोर्स मैसेज रिसीवर्स। ठीक है। सो कम्युनिकेशन एज अ सीरीज ऑफ एक्टिविटी ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए सोर्स टू रिसीवर। देखिए बहुत क्लियरली बोला है कि इनका जो एम है वो क्या है, कैसे मैसेज को सोर्स से रिसीवर की तरफ ट्रांसमिट किया जाए, है ना, सोर्स से रिसीवर को ट्रांसमिट किया जाए। डिस्क्राइब ह्यूमन कम्युनिकेशन एज ए लीनियर वन वे प्रोसेस। ये वन वे प्रोसेस है, लीनियर प्रोसेस है। मैंने बताया कि लीनियर प्रोसेस क्या होती है, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट और जिसका एक एंड पॉइंट होता है। ठीक है। दिस मॉडल फोकस ऑन द सेंडर एंड द मैसेज। ये बात क्यों कही गई है, क्योंकि इस टाइप के जो मॉडल है उसमें रिसीवर को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है, रिसीवर एंड को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है, क्योंकि यहाँ पर जो मेनली फोकस रहा है कि कैसे हम मैसेज को सेंडर से रिसीवर तक पहुँचा दें। अब रिसीवर उसको समझ में आ रहा है कि नहीं, उस तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, कैसे पता चलेगा उसको पहुँचा कि नहीं पहुँचा, जब वो फीडबैक देगा। तो जो लीनियर मॉडल्स में फीडबैक नहीं था। ठीक है। मैंने आपसे पूछा कि मैंने आपको कोई चीज़ समझाई, मैंने कहा कि आपको ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, तो आप जब फीडबैक देंगे सर आई है, तभी तो मुझे पता चलेगा कि
आपको एक्चुअली आई है कि नहीं, मैसेज आप तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, फर्स्ट थिंग तो ये है। तो जो लीनियर मॉडल्स थे इनमें फीडबैक नहीं था, इसलिए इसको लीनियर मॉडल। फीडबैक होता तो एक सर्कुलर टाइप का जो शेप आ जाता है, ठीक है, वो होता उसमें। ऑल्दो द रिसीवर इज अ प्रेजेंट इन द, ऐसा नहीं है कि रिसीवर नहीं है, रिसीवर है, मगर उनका जो रोल है व्यूड एज ए मोर ऑफ टारगेट और एंड पॉइंट रेदर देन पार्ट ऑफ ऑनगोइंग प्रोसेस। उसको एक एंड पॉइंट की तरह ट्रीट किया गया है इन मॉडल में, पार्ट की तरह ना, जो पार्ट्स पार्टिसिपेशन की बात नहीं की गई है, पार्ट ऑफ एन ऑनगोइंग प्रोसेस उसको नहीं माना गया है, सिर्फ एक एंड पॉइंट माना गया है। We can presume that the receiver either successfully receive and understand the message or does not। हम सिर्फ प्रिज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल बताया ना कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ और आप फीडबैक दे पाएंगे तभी तो मैं समझ पाऊँगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। आप फीडबैक नहीं दे पा रहे हैं तो मुझे प्रिज्यूम ही करना पड़ेगा, जैसा भी मैं कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। यही क्लास में इंटरेक्टिव क्लास होती, जैसे गूगल मीट पे होती, तो आप पूछ पाते सर कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई है, या मैं आपसे पूछता कि आपको समझ में आया है कि नहीं, आप बता पाते। मगर अभी इसमें फीडबैक का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, जो यूट्यूब वीडियोस होते हैं। तो मैं प्रिज्यूम कर लूँगा कि मैंने जो समझाया है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कईयों को एग्जैक्टली समझ में आया होगा, कईयों को कुछ थोड़ा बहुत कम ज़्यादा समझ में आया होगा, मगर मैंने प्रिज्यूम कर लिया क्योंकि मेरे पास वो फीडबैक डिवाइस है ही नहीं, ठीक है। अब इसकी प्रोसेस रहती है कि कैसे वर्क करता है ना, ये मॉडल भी बना है, ये सेंडर रहता है, रिसीवर रहता है, ठीक है। तो इनके कंपोनेंट को हम पढ़ेंगे, है ना। ये सोर्स या सेंडर है, जो भी है उसको सोर्स भी, कहीं कहीं सेंडर भी कहा है किसी किसी मॉडल्स में, ठीक है। इनकोड इन्फॉर्मेशन कंटेंट इनटू द मैसेज, है ना। जो सोर्स होता है पैकेजिंग करता है, इनकोड का हमने देखा था कि कैसे हम जो थॉट को, है ना, मैसेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो जो सोर्स होता है वो इनकोड करता है, पैकेज करता है इन्फॉर्मेशन कंटेंट को इनटू अ मैसेज, एक मैसेज बना लेते हैं, ठीक है। देन इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू ए चैनल, कोई भी चैनल होगा, है ना। जैसे आप टेलीफोनिक लाइन देख लीजिए, तो हम टेलीफोनिक लाइन के थ्रू, जो चैनल होता है वो टेलीफोनिक लाइन होती है, उसमें हम ट्रांसमिटेड करते हैं उसके थ्रू, ठीक है। या मोबाइल कम्युनिकेशन में जो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक वेव होती हैं, वेव होती हैं, है ना, जो उसके तो वेव्स के थ्रू ना, थ्रू एयर वो ट्रांसमिट करता है ना, तो वो चैनल वो हो जाता है। टू ए रिसीवर, ये कोई ना कोई रिसीवर, एंड पे कोई रिसीवर होता है, उसके लिए उसको हम मैसेज सेंड करते हैं। जब हम नेक्स्ट टाइम पे चैनल व्यूअर पढ़ेंगे तो उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से एग्जांपल देके बताऊंगा, है ना, कि कैसे ऑल काम करते हैं। एक ओवरऑल देख रहे हैं हम अभी तो, ठीक है। अब इसके बीच में एक फैक्टर और आ जाता है ना। हमने देखा कि कैसे इनकोडर होता है, सेंडर होता है, सोर्स होता है, वो मैसेज को इनकोड करता है थ्रू ए चैनल, है ना। ये मैसेज हो गया, जैसे हेलो है, ये मैसेज हो गया, थ्रू ए चैनल ट्रांसमिट हुआ, रिसीवर एंड पे गया और उसने डिकोड कर लिया। मगर इन सब के बीच में एक फैक्टर और होता है नॉइस। नॉइस क्या होता है? इज एनीथिंग दैट इंटरफेयर विथ ए मैसेज, जो ओरिजिनल मैसेज है उसमें कोई इंटरफेरेंस हो। इंटरफेरेंस बहुत सारी तरीके से हो सकती है, जैसे आप बात कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं, आप क्राउडली प्लेस में हैं, तो आसपास की जो साउंड आ रहा है, हॉर्न की आवाज़ आ रही है, भीड़ भाड़ आ रही है, तो वो जो चीज़ है मैसेज के साथ जो ब्लेंड हो रही हैं चीज़ें, वो नॉइस हो जाती हैं, इंटरफेयर कर रही हैं, वो नॉइस हो जाती हैं, ठीक है। तो और क्या हो सकता है? आपके सिग्नल वीक हो, है ना, तो या टेलीफोनिक लाइन में थोड़ा कुछ खराबी हो, तो वो खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है, तो है ना, जो नॉइस की आवाज़ आती है, उसके कारण मैसेज डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं। और कभी कभी, है ना, इससे क्या होता है कि आइदर डिस्टॉर्टिंग द मैसेज और प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम द रीचिंग इट्स डेस्टिनेशन, कभी कभी जो मैसेज होता है वो टोटली प्रिवेंट हो जाता है, ठीक है, पहुँच ही नहीं पाता है। अब इन मॉडल्स में क्या है, मैंने पहले ही बताया कि इसमें फीडबैक का ऑप्शन
इन्होंने इंक्लूड नहीं किया था। ठीक है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो नॉइस क्या होती है? इंटरफेरेंस विथ मैसेज, है ना। हम अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम टाइप ऑफ नॉइस भी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो जो मैंने आपको प्रोसेस बताई थी एक बार और देख लेते हैं। देखिए वन वे प्रोसेस है ये, आप देख रहे हैं कि ये है ना, एक जो एरो है एक साइड है सेंडर टू रिसीवर। इसका ड्रॉबैक हमने भी देखे भी हैं कि इसमें रिसीवर को उतना पार्टिसिपेशन नहीं दिया गया है ना, उसे एज ए एंड पॉइंट ट्रीट किया गया है। ठीक है, और जो लीनियर मॉडल है उनका एम यही है कि कैसे हम मैसेज को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचा पाएँ। ठीक है, नॉइस के बारे में पढ़ा हमने। ठीक है, अब मैंने जो नॉइस बताया था उसके टाइप होते हैं कुछ, उनके बारे में पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट होता है एनवायरमेंटल नॉइस। एनवायरमेंटल नॉइस मतलब एनी फिजिकल नॉइस प्रेजेंट इन कम्युनिकेशन, कोई भी प्रकार की जो फिजिकल नॉइस है, चाहे जो मैंने बताया क्राउडी प्लेस है ना, या फिर जो आपके चैनल है, जैसे वायर, टेलीफोन के वायर में कोई खराबी है या सिग्नल वीक है, दिस काइंड ऑफ एनी जो इंटरफेरेंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एनवायरमेंटल नॉइस क्रिएट करते हैं और एनवायरमेंटल नॉइस की कैटेगरी में आते हैं। इंटरफेयर विद द एबिलिटी टू ट्रांसमिट एंड डिकोड ए मैसेज, है ना, जो ओरिजिनल मैसेज हम जो ट्रांसमिट करना चाह रहे थे उसमें वो इंटरफेरेंस करता है। ठीक है, तो ये एनवायरमेंटल नॉइस होती है। सेकंड क्या होता है? सिमेंटिक नॉइस होती है। ये क्या होती है? ये इंपॉर्टेंट है। व्हेन कोड ऑफ कम्युनिकेशन आर नॉट मीनिंगफुली शेयर्ड, मीनिंगफुली शेयर्ड नहीं होते हैं, मतलब जैसे मैंने आपको कुछ बोला, मैंने आपको कोई मैसेज भेजा, प्रॉपर सब कुछ, कोई उसमें इंटरफेरेंस नहीं हुआ, है ना, कोई एनवायरमेंटल नॉइस कोई नहीं आई है, प्रॉपर आपके पास जो मैसेज मैंने भेजना था आपको पास पहुंचा है, मगर आप उसकी मीनिंग को मिसअंडरस्टूड कर गए, या जो मेरा इंटेंशन था, है ना, कई बार होता है फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ का कि हम कुछ बोलना कुछ और चाहते हैं, वो समझ कुछ और लेते हैं, है ना, खासकर जब हम टेक्स्ट करते हैं, मैसेज करते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप करते हैं, तो उसमें हमारे इमोशंस नहीं जा पाते हैं कि हम किस पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं। तो कभी कभी सामने वाला लगने लगता है कि रूड तरीके से बोल दिया है ना टेक्सटिंग में, ठीक है, जबकि हमारा इंटेंशन नहीं था। तो ये क्यों होता है? ये होता है सीमेंटिक नॉइस के कारण, कि हम जो मैसेज हमारा इंटेंशन था, जो हमारा एक्चुअल मीनिंग थी, वो जो रिसीवर एंड है वो उसको नहीं समझ पाया, उसने मिसअंडरस्टूड कर लिया, उसको कुछ डाउट हो गया। ठीक है, दिस टाइप ऑफ नॉइस इंटरफेयर विथ इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज, मैंने वही कहा कि मैं कुछ बोलना और चाह रहा था, मेरा इंटेंशन और कुछ था, जो रिसीवर है या जो आपका दोस्त है उसने उसको मिस इंटरप्रेटेट कर लिया, उसकी मीनिंग को, वो एक्चुअल मीनिंग को नहीं समझ पाया। तो क्या होता है, उससे कॉन्फ्लिक्ट होती है ना, जो रियल इंटेंशन था मैसेज का वो नहीं पहुंच पाया, तो वो भी एक टाइप की नॉइस होती है, जिसको सीमेंटिक नॉइस कहते हैं। ठीक है, occur ड्यू टू एम्बिग्विटी अनसर्टेनिटी इन वर्ड्स सिम्बॉल्स, है ना, आपने ऐसा कुछ वर्ड्स बोल दिया जो उसको समझ में नहीं आ पाए, या आपका स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसा लगा कि रूड हो गया या कुछ हो गया। सिम्बॉल्स जैसे इमोजीज भेजते हैं हम, ठीक है, तो वो उसको मिस इंटरप्रेट कर लिया, है ना। और सेंटेंस, जो मैंने बताया कि कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन अपन मैसेज में या फेस टू फेस में भी कभी कभी हो जाता है ना। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कोई आपको कॉम्प्लीमेंट करेगा, तो वो आपका दोस्त कॉम्प्लीमेंट करेगा उसको, बट वो आपसे बोलेगा कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, एक ये मैसेज है। ठीक है, तो आपका जो बेस्ट फ्रेंड बोलेगा तो आपको कॉम्प्लीमेंट लगेगा, और आपका दुश्मन बोलेगा या जो आपसे चिढ़ता है वो आपको टॉन्ट लगेगा, अरे आप तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या, मैसेज तो सेम है मगर मीनिंग में डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि वही है कि जो मतलब इंटेंशंस जो है वो सही पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पाई, उसी को आप टॉन्ट मान सकते हैं, उसी को कॉम्प्लीमेंट मान सकते हैं। ठीक है, तो वर्ड सिंबल और सेंटेंस जो यूज़ होते हैं ट्रांसमिशन में, वो सीमेंटिक नॉइस, और वो प्रॉपरली यूज़ नहीं किया गया हो तो उससे सीमेंटिक नॉइस होती है। सीमेंटिक नॉइस क्या होती है? इंटरप्रिटेशंस ऑफ द मैसेज, है ना। अगर जो इंटरप्रिटेशंस है, जो रियल इंटेंशन थी सेंडर की,
अगर वो ही वैसे ही आप इंटरप्रेट नहीं कर रहे हैं तो सीमेंटिक नॉइस आ जाएगी। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ नॉइस थी। अब हम लीनियर मॉडल की शॉर्टकमिंग्स के बारे में, इसके जो ड्रॉबैक्स हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट शॉर्टकमिंग ये है कि इसमें फीडबैक डिवाइस नहीं है, इसमें फीडबैक का जो ऑप्शन नहीं है उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है। और सेकेंड चीज़, इन्होंने जो ह्यूमन कम्युनिकेशन को एज अ लीनियर फॉर्म में या सिग्नल फॉर्म में बताने की कोशिश की है, तो वो एक्चुअल में ऐसी कम्युनिकेशन नहीं होती है। यूनिडायमेंशनल कम्युनिकेशन या यूनिडायमेंशनल ट्रांसमिशन नहीं होता है। आप किसी से बात करते हैं, जैसे फेस टू फेस कम्युनिकेशन का एग्जांपल ले लीजिए, तो आप किसी से बात करते हैं तो ऑब्वियस ये बात है कि वो आपको कुछ ना कुछ फीडबैक देगा, कुछ ना कुछ रिप्लाई देगा। चलो बाय वर्ड्स नहीं देगा, मगर इन केस अगर मान लें बाय वर्ड्स नहीं दे रहा है तो कुछ ना कुछ फेशियल एक्सप्रेशन उसके होंगे, बॉडी लैंग्वेज होगी, उस हिसाब से वो आपको फीडबैक दे सकता है। तो ये मतलब जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, इन्होंने यूनिट डायमेंशनल ट्रांसमिशन बताया है। तो एक्चुअल डे टू डे लाइफ में ऐसा नहीं होता है। बाई डायरेक्शनल भी होती है, मल्टी डायरेक्शनल भी होती है, डायमेंशनल होता है उसमें। ठीक है, तो ये इसकी शॉर्टकमिंग है। नेक्स्ट, अब हम कुछ जो मॉडल्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में आते हैं। सबसे पहले अरिस्टोटल मॉडल आता है, 300 BC बिफोर क्राइस्ट आया था ये। ठीक है, लास्टवेयर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशंस, ये अरिस्टोटल मॉडल में कुछ इन्होंने चेंजेस करके लाए थे, 1948 में आए थे। ठीक है, शनन बीवर मॉडल कम्युनिकेशन 1949 में आया था। और आल्सो SMCR, सोर्स मैसेज चैनल और रिसीवर जो है, ये मैसेज ये मॉडल है। इनके बारे में हम डिटेल में 1 to 1 सारे पढ़ेंगे। ठीक है, मगर एक कैटेगराइजेशन है, तो ये याद रखना कि कौन सा मॉडल किसके। और आप जब हम पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना, क्योंकि हमने लीनियर मॉडल के इतने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए हैं, अच्छे से पढ़ लिया है, उसका ओवरऑल पर्सपेक्टिव पढ़ लिया है, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। अज्यूम करेंगे आप, इमेजिन करेंगे कि कौन सा मॉडल है। ठीक है, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये लीनियर है, इसमें फीडबैक नहीं है क्या इसमें, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट है। ठीक है, और जो मेन एम है मैसेज को ट्रांसमिट करना ही है ना। तो ये चीज कैरेक्टरिस्टिक आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा मॉडल लीनियर है, कौन सा नहीं है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जो प्रीवियस ईयर को मतलब एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उनको हम एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कोड ऑफ कम्युनिकेशन आर नॉट मीनिंगफुली शेयर्ड इट लीड्स टू। देखिए इन्होंने क्या कहा है, नॉट मीनिंगफुली शेयर्ड। तो हम भी पढ़ा है कि किस प्रकार की नॉइस होती है ना। सिमेंटिक नॉइस होती है जब मैसेज के इंटरप्रिटेशन में या वो मीनिंगफुली जो हमारा इंटेंशन था वैसा इंटेंशन से वो रिसीवर ने वैसा नहीं समझा, मैसेज को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, है ना, या मीनिंगफुली शेयर नहीं हुआ है, तो वो लीड्स टू सिमेटिक नॉइस, उसके कारण सिमेटिक नॉइस है, तो इसका ऑप्शन सी है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, सिमेटिक नॉइस इज कंसर्न विथ अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द मैसेज। अगर आपने मैसेज को, ये इसका ऑप्शन डी होगा कि सिमेटिक नॉइस का सिमेटिक नॉइस कंसर्न विथ अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द मैसेज। जो मैसेज हम इंटेंशन है वही रिसीवर उसको वैसे ही अंडरस्टैंड कर रहा है, मिस इंटरप्रेट तो नहीं कर रहा है, इंटरप्रिटेशन में डिफरेंस तो नहीं है। तो किसके इंटरप्रिटेशन, मैसेज के इंटरप्रिटेशन में, तो द मैसेज, इसका ऑप्शन होगा डी होगा। बाकी ये आपको कुछ हो तो ये इसमें हमने देखा है, पढ़ा है, मीनिंगफुल शेयर्ड है या अंडरस्टैंड, है ना, इंटरप्रिटेशन या अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं आप, है ना, एम्बिग्विटी अगर होगी, अनसर्टेनिटी होगी, तो अंडरस्टैंड आप मैसेज को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो मॉडल है इंटरेक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। इंटरेक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको टू वे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, इसको बाई डायरेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, एंड पोटेंशियल साइक्लिक मॉडल भी कहा जाता है। पोटेंशियल साइक्लिक इसलिए कहा गया है इसको क्योंकि जो साइक्लिक किसी मॉडल को साइक्लिक होने के लिए, कम्युनिकेशन मॉडल को, कि कितनी फास्ट तरीके से अगर फीडबैक आएगी तो उतना ज़्यादा जो मॉडल है वो साइक्लिक होगी, है ना। हम विल्बर शाम के जो मॉडल पढ़ेंगे, है ना, ऑसगोड का मॉडल पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि जो साइकिलिंग है ना, इंटरप्रिटेशन, और वो साइकिलिंग मॉडल है, तो उसमें आप समझ पाएंगे कि जो फीडबैक की जो स्पीड होती है
वो डिसाइड करती है कि मॉडल साइक्लिक है कि नहीं है। फीडबैक क्या होता है? फीडबैक इज द मैसेज सेंट इन रिस्पॉन्स टू अदर मैसेज। मैंने आपको कोई मैसेज बोला, जैसे मैंने आपको बोला हेलो, तो आपने बोला हाय सर, ठीक है। तो ये क्या आपने जो हाय बोला है, या मैंने पूछा कैसे हैं आप, तो आपने कहा बढ़िया है सर। तो जो बढ़िया है सर वो क्या है? एक फीडबैक है। जो मैंने आपको मैसेज भेजा था उसके रिस्पॉन्स में आपने वो मैसेज भेजा है, उसको उसको फीडबैक कहा जाता है। द बेसिक प्रोसेस एंड एलिमेंट गिवन इन लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल आर स्टिल प्रेजेंट। जो इंटरेक्शन मॉडल है या टू वे मॉडल है, इसमें जो लीनियर मॉडल के कंपोनेंट थे वो सारे इसमें हैं, ठीक है। हाउएवर टू न्यू एलिमेंट्स आर इंट्रोड्यूस। दो नए जो एलिमेंट हैं उनको इंट्रोड्यूस किया गया है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट, रिसीवर कैन प्रोवाइड फीडबैक टू द सोर्स। जैसे हमने लीनियर मॉडल में देखा था कि उसमें उसका ड्रॉबैक ही था कि उसमें फीडबैक नहीं है, तो इसमें इंटरेक्शन मॉडल में फीडबैक का ऑप्शन दिया है। सेकेंड, बोथ सोर्स एंड रिसीवर हैव फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। एक देखो इम्पॉर्टेंट जो टर्म है, ये जो बिलबर शाम का फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का उनका मॉडल है, उसमें भी हम पढ़ेंगे। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस क्या होता है? जैसे मैं आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल दूंगा, उससे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मैं भी जर्नलिस्ट रहा हूँ, आप लोग भी जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँ कि उसने कॉपी बेस्ट लिखी है। अब कॉपी मैंने जो बोली, तो हम, मेरा और आपका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस एक सा है। हम जर्नलिस्ट है तो हमको पता है कॉपी मतलब जो न्यूज़ की कॉपी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस सेम है। ऑन द अदर हैंड अगर कोई 10th का बच्चा रहे तो कॉपी मतलब वो नोटबुक है, उसको कॉपी बोलते हैं जनरल भाषा में। या कई बार आप जोक बनते हुए देखते होंगे कि कैसे डॉक्टर का लिखा मेडिकल वाला पढ़ पाता है, हम और तुम अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस एक सा है, उनके जो एटीट्यूड, वैल्यू, बिलीफ, नॉलेज है सेम है लगभग, ठीक है। तो वो एक दूसरे की हैंड राइटिंग समझ पाते हैं, है ना, वो आसानी से कि क्या लिखा है डॉक्टर ने उसको समझ पाते हैं। हम तुमको पढ़ने में उसमें डिफ़िकल्टीज होती है। उसका रीज़न है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस दैट दे ब्रिंग इन टू द इंटरेक्शन, है ना। आप जो इंटरेक्शन करते हैं, जैसे मैंने मेडिकल शॉप और उसका डॉक्टर का बात किया, उनका फ्रिक्वेंट इंटरेक्शन होता है और वो इसी लैंग्वेज उनको हैबिचुअल हो गए हैं वो, ठीक है। दिस कैन अफेक्ट द वे द पीपल पर्सन एंड सेंड एंड इंटरप्रेटेड अंडरस्टैंड द मैसेज, है ना। जो आपकी फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है वो अफेक्ट करता है कि कैसे आप मैसेज सेंड कर रहे हैं। आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन भी करता है ना, कि आप एक नॉर्मल अनपढ़ व्यक्ति से बात करेंगे तो उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन अलग होगा, और जो थोड़ा नॉलेज होगा, जिसका, है ना, नॉलेजेबल पर्सन होगा, जिसकी बिलीफ अच्छी होगी, एटीट्यूड थोड़ा पॉजिटिव होगा, वैल्यूज़ होंगी, तो वो अच्छे से बात करेगा आपसे। नॉलेजेबल पर्सन होगा तो उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन अलग होगा, कैसे वो मैसेज सेंड कर रहा है और कैसे वो उस चीज़ को इंटरप्रेट कर रहा है, उसमें डिफरेंस होगा। तो इन्होंने ये पर्सपेक्टिव भी लाया जो कि लीनियर में आपने देखा होगा, इसको पूरी तरीके से इग्नोर किया गया था, ठीक है। एंड कॉन्सिक्वेंटली हाउ इजली पीपल अंडरस्टैंड ईच अदर। आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फ्रेंड्स में आपको, आप सोचने से, बोलने से पहले आप ज़्यादा सोचते नहीं हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आपके एटीट्यूड मैच करते हैं, वैल्यूज़ मैच करती हैं, ठीक है। तो आपको इतना हेजिटेशन नहीं होता उससे कुछ बोलने पे। ऑन द अदर हैंड कोई इसी पर्सन से आप नए नए मिले हैं तो आप बहुत संभल के बात करेंगे, क्योंकि आपको उसके जो एटीट्यूड है उसके बारे में पता नहीं है, कैसी उसकी वैल्यूज़ है, कैसे नॉलेज है, ठीक है, उसके बारे में पता नहीं है। और मिसअंडरस्टैंडिंग उसके साथ होने में आपकी ज़्यादा चांस हैं एज़ कम्पेयर टू अपने फ्रेंड के साथ में, है ना। आपके फ्रेंड के साथ आप व्हाट्सएप पे ना जो शॉर्ट फॉर्म में बात कर लेते हैं, है ना, आप बात करते हैं तो आपको पता चलता है कि क्या बोलने वाला है, प्रोडिक्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी एटीट्यूड, बिलीफ और वैल्यू, नॉलेज लगभग सेम है, आप एक साथ बहुत दिनों से रह रहे हैं, तो हैबिचुअल टाइप के हो गए हैं। तो इंटरप्रिटेशन में जो, है ना, डिफरेंसेस हैं वो बहुत कम होंगे, अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इन्होंने जो इंटरेक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, इन्होंने दो जो चीज़ें, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो कि लीनियर मॉडल में नहीं थी, उनको इनकॉर्पोरेट किया है। यहाँ पर रिसीवर को थोड़ी इंपॉर्टेंस दी है, क्योंकि फीडबैक कौन देता है? रिसीवर देगा। रिसीवर एंड का भी तो हमको पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंस है, जो कि लीनियर मॉडल में नहीं था, ठीक है।
However, feedback is not simultaneously, so it provides slow and indirect feedback. इंटरेक्शन मॉडल में इन्होंने भी ये कहा है कि इन्होंने जो फीडबैक है वो डायरेक्ट नहीं प्रोवाइड करवाई है, स्लो जो होती है वो इसमें है, इनडायरेक्ट है. समटाइम द कम्युनिकेशन कैन बी लीनियर इफ़ रिसीवर डू नॉट रिप्लाई टू द सेंडर, है ना. अगर ऑब्वियस सी बात है रिप्लाई नहीं करेगा जो सेंडर फीडबैक नहीं देगा रिसीवर, तो वो लीनियर प्रोसेस, जो पहली बात है कि सेंडर ने मैसेज सेंड कर दिया रिसीवर को, काम ख़त्म हो गया, तो लीनियर मॉडल हो जाएगा, है ना. तो साइमल्टेनियसली क्यों नहीं होती है, जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब ही देख लो, अभी मैं आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है. तो आप मुझे अभी फीडबैक नहीं दे पा रहे हैं, मे बी आप कमेंट सेक्शन में आके बोल देंगे सर ये इसमें ये कमी थी आपके समझ में, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है ना. तो वो स्लो हो गई. या जैसे न्यूज़पेपर है ना, हम जो न्यूज़पेपर में हम कुछ जो न्यूज़ आती हैं, है ना, लेख आते हैं, तो हम उसको उसने सेंडर है जो न्यूज़पेपर ऑनर है, उसने तो हमको भेज दिया, ठीक है. वो हम उसको फीडबैक नहीं दे पा रहे हैं. कहीं कहीं है कि हम पेपर टू लेटर टू एडिटर बोलते हैं हम जिसको, कि उसको हम लिखते हैं बाद में फीडबैक देते हैं, मगर वो स्लो होता है, ठीक है. तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं. द इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इंडिकेट मीडिएट एंड इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशंस, है ना. जो मीडिएट होती है किसी माध्यम के थ्रू जो होती है, उसको कुछ हद तक एक्सप्लेन कर पाता है, ठीक है. इसमें मॉडल देखेंगे आप तो इसकी थोड़ा वर्किंग देख लेते हैं हम. इसमें क्या है कि ये इनकोडिंग है, डिकोडिंग है, ये हमने लीनियर मॉडल में भी थी. आपने उसमें देखा होगा लीनियर मॉडल में कि यहाँ पर सिर्फ सेंडर था और यहाँ पर रिसीवर था, यहाँ पर दोनों हैं. क्यों है? क्योंकि विथ एग्जाम्पल समझाता हूँ. मैं अभी लेट्स सपोज मैं अभी सेंडर हूँ, तो मैंने आपसे बोला कि आप कैसे हैं, मैंने आपको मैसेज सेंड किया, ये मैसेज गया आपके पास, आप रिसीवर हैं एट द पॉइंट. तो आपने कहा, आपने सुना उस मैसेज को, इंटरप्रेट किया और बोला मैं बढ़िया हूँ सर, है ना. यहाँ से जो आएगा फ्लो होके ऐसे आएगा, ठीक है, मेरे पास फिर आया. तो इस टाइम पे आपने जब बोला ना कि मैं बढ़िया हूँ सर, है ना, तो आप इस टाइम पे अब सेंडर हो गए हैं, आपने अपनी जो पोजीशन इंटरचेंज कर ली है, आप सेंडर हो गए हैं, मैं रिसीवर हो गया हूँ, है ना. तो मैंने फिर से एक बार देख लेते हैं. मैंने बोला कैसे आप कैसे हैं, मैं सेंडर हूँ, आप रिसीवर हैं, आपने मैसेज रिसीव किया, फिर आपने मैसेज जो फीडबैक दिया, मैं बढ़िया, आप सुनाइए सर, ठीक है. तो ये इस टाइम पे आप सेंडर हो गए हैं और मैं रिसीवर हो गया हूँ. तो इस जो इंटरेक्शन मॉडल है इसमें सेंडर रिसीवर अपनी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं. मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था आपको, ठीक है. ये फीडबैक चैनल है, फीडबैक्स है, ठीक है. हेलो, फाइन, थैंक यू, है ना, ये रिसीवर वो आया, ठीक है. ये नॉइस इसमें ही प्रेजेंट है, ठीक है. इसमें इन्होंने दो जो आप मॉडल देख पा रहे हैं, इसमें साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट और फिजिकल कंटेक्स्ट करके इन्होंने मॉडल्स में इसको भी इनकॉर्पोरेट किया है. इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं होता क्या है. फिजिकल कंटेक्स्ट क्या होता है? एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं इन कम्युनिकेशन प्रोसेस. कई बार क्या होता है कि जैसे मैसेज तो आपके पास पहुंच रहा है ना. जैसे फॉर एग्जांपल आप क्लास में हैं, आपके जो टीचर हैं लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है. सब ठीक है, बाहर कोई नॉइस नहीं है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा है, ठीक है, अच्छा शांत माहौल है. मगर गर्मी का मौसम है और लाइट नहीं है और आपको जो स्टूडेंट है उनको गर्मी लग रही है, टेम्परेचर है जो, ठीक है, वो हाई है. तो बाकी सब ठीक है, मैसेज में कोई इंटरप्रिटेशन नहीं हो रही है, मिस इंटरप्रिटेशन नहीं हो रही है ना, किसी प्रकार की नॉइस नहीं है, ना सीमेटिक नॉइस है, ना इन्वायरमेंटल नॉइस है, ठीक है. उसके बाद भी कम्युनिकेशन जो का एम है वो फुलफिल नहीं हो रहा, क्योंकि आपको गर्मी लग रही है और आपका ध्यान नहीं उस पर आप लगा पा रहे हैं कि सर क्या बोल रहे हैं, आपको क्या पढ़ा रहे हैं, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर अच्छा नहीं है ना, या लाइटिंग अच्छी नहीं हो उसकी, है ना. स्पेस इन्फ्लुएंस आवर कम्युनिकेशन. द साइज, लेआउट, टेम्परेचर एंड लाइटिंग ऑफ द स्पेस इन्फ्लुएंस आवर कम्युनिकेशंस. बहुत अच्छा एग्जांपल बताया मैंने आपको कि आप क्लास ले रहे हैं, आपके टीचर बता रहे हैं, अच्छे से समझा भी रहे हैं, नॉलेजेबल पर्सन है, आप कंसेप्ट अच्छे से समझा पा रहे हैं आपको, मगर रूम का टेम्परेचर नहीं, तो आपका ऑब्वियस सी बात है कि वो भी एक फैक्टर जो रहेगा वो आपको इफ़ेक्ट करेगा आपको उस चीज़ को समझने में या उस मैसेज को रिसीव करने में प्रॉपरली, ठीक है. समझना मतलब वो मैसेज रिसीव कर पाएँ आप प्रॉपरली, ठीक है.
तो इन्होंने फिजिकल कॉन्टेक्स्ट को भी इम्पोर्टेंस दी है। सेकेंड, इन्होंने साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट को भी इम्पोर्टेंस दी है। साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट क्या होता है? कंप्राइज द मेंटल एंड इमोशनल फैक्टर इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए वहाँ आप उसी का एग्जांपल ले लें हम, कि आप क्लास में बैठे हैं, टीचर आपको लेक्चर दे रहे हैं, बात टेम्परेचर भी अच्छा है, लेआउट भी उनका अच्छा है, रूम का लाइटिंग भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मगर आप इमोशनल अनस्टेबल हैं, आप अपने बेस्ट फ्रेंड से लड़के आए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपका ध्यान जो सर पढ़ा रहे हैं उस पर नहीं लगेगा, आपको बार बार वही चीज़ें याद आएंगी। तो जो अब कम्युनिकेशन प्रोसेस के पर्सपेक्टिव से देखिए कि बाकी सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे, चैनल अच्छा है, ठीक है, किसी प्रकार की नॉइस नहीं है, सेंडर भी प्रेजेंट है, रिसीवर भी प्रेजेंट है, ठीक है, उसकी जो टेम्परेचर या फिजिकल कंटेक्स्ट भी ठीक है, मगर आपका इमोशनल और आप अनस्टेबल हैं क्योंकि आप आपकी बेस्ट फ्रेंड से लड़के आए हैं। तो आपको जो सर कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं या जो मैसेज डिलीवर करने पा रहे हैं, है ना, वो सेंडर हैं और आप रिसीवर हैं, आप मैसेज समझ नहीं पा रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि आपको साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट या आपकी जो इमोशनल स्टेट है वो अच्छी नहीं है अभी, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस दैट कैन अफेक्ट आवर कम्युनिकेशन, है ना। कई बार क्या होता है कि हेजिटेशंस आती हैं, जैसे आप स्पीच देना, आपको आप स्टेज पे खड़े नहीं हो पाते हैं, स्टेज फियर है, तो बाकी सब चीज़ें ठीक है, मगर आप घबरा रहे हैं, एनजाइटी है, आपको स्ट्रेस है, तो आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, या जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो हिंडर होगी, वो उसको रुकेगी। तो जो इंटरेक्शन मॉडल है, इन्होंने इन दोनों चीज़ को भी इम्पोर्टेंट दी है ना। ये फैक्टर्स है जो लीनियर मॉडल में नहीं थे, इन्होंने इसमें इनकॉर्पोरेट किया है। कुछ एग्जाम्पल हैं, ऑसगोट-श्राप मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, इसको हम पढ़ेंगे, है ना। फेस टू फेस कम्युनिकेशन के लिए ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। एंड बेसिलिन मैकलिन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। गेट कीपिंग का जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे और इसके एग्जाम्पल हैं, है ना। जब आप पढ़ेंगे तो तब आप समझ पाएंगे कि क्यों इसमें आते हैं इंटरेक्शन मॉडल में, ठीक है। इसकी शॉर्टकमिंग देख लेते हैं। इंटरेक्शन मॉडल डू इनकॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस फ्रॉम रिसीवर देन डू लीनियर मॉडल। इन्होंने जो रिसीवर, हमने लीनियर मॉडल में पढ़ा था कि रिसीवर को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी है, दी गई थी लीनियर मॉडल में, तो इन्होंने दी है, इंटरेक्टिव मॉडल ने उसको इनकॉर्पोरेट किया है, ठीक है। बट स्टिल डू नॉट सफिशिएंटली रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ रिसीवर इन क्रिएशन ऑफ द मीनिंग। इन्होंने क्या किया कि आपने उसको एज ए पार्टिसिपेंट तो लिया है, मगर जो मीनिंग क्रिएशन है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में जो नेक्स्ट जो हम मॉडल पढ़ेंगे, है ना, उसमें जो हम मीनिंग क्रिएशन की बात करेंगे, ठीक है, कि कैसे मीनिंग क्रिएट होती है। सिर्फ कम्युनिकेशन मैसेज की डिलीवरी नहीं हो जाती है ना, कि आपने मैसेज भेजा, रिसीव किया और बात ख़त्म नहीं, बातचीतें उससे भी ज़्यादा होती हैं, है ना। और हर कम्युनिकेशन सेंडिंग और रिसीविंग नहीं होती है। कम्युनिकेशन जैसे रिचुअल्स होती हैं, वो भी तो एक प्रकार की कम्युनिकेशन है। हम गणतंत्र दिवस, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, झंडा फहराते हैं। झंडा फहराना क्या है? क्या है झंडा फहराना का मतलब? क्या उससे क्या निकल रहा है? वो एक मीनिंग क्रिएट कर रहा है कि हाँ, हम सब एक देश के वासी हैं, है ना। और हम एक झंडे के नीचे हैं, झंडे के रिस्पेक्ट, झंडे का रिस्पेक्ट मतलब नेशनल फ्लैग, मतलब हम उसको अपनी आन बान शान में क्यों मानते हैं? वो तो एक फ्लैग है, एक तरीके से देखा जाए तो एक वो कपड़े का टुकड़ा है। नहीं, वो नहीं है, वो कुछ चीज़ कम्युनिकेट कर रहा है। वो उसका जो मीनिंग है वो कुछ और है। हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, उसका मीनिंग ये है कि हम सब एक हैं, है ना। हम एक गणतंत्र के निवासी हैं, है ना, जिसका नाम इंडिया है, ठीक है। तो अफेक्शन है। हम कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी जैसे भंडारा होता है, क्यों करवाते हैं? कम्युनिटी जितने प्रोग्राम होते हैं वो क्यों? वो भी एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है कि शो अफेक्शन, यूनिटी दिखाने के लिए, ठीक है। तो जो हम ट्रांसैक्शन मॉडल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उसको, तो उसमें हम इन चीज़ों को देखेंगे कि कम्युनिकेशन मतलब बातचीत ही बस नहीं कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन और टाइप की भी होती हैं, है ना। और उसके बहुत बड़े आयाम कह सकता है, उसका बहुत बड़ा आयाम है ना। जितनी भी रिलीजियस इवेंट होते हैं, है ना, स्कूल डे होता है, कॉलेज डे होता है, यूनिवर्सिटी डे होता है, जितने भी नेशनल डे होते हैं, हर धर्म में अपने अपने
जैसे ईद होती है, होली होती है, उनके कुछ ना कुछ मायने हैं और एक हिसाब से अपनी कम्युनिटी के थ्रू अफेक्शन दिखाना, कम्युनिकेट करना, अफेक्शन, यूनिटी कम्युनिकेट करना होता है वो। ठीक है, तो इसमें वो इंटरेक्टिव मॉडल में वो चीज़ों को इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है ना। देखिए हर मॉडल में कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ माइनस पॉइंट है, तभी हम इतने सारे मॉडल पढ़ेंगे, है ना। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मॉडल जो डिज़ाइनर होता है उसको जो अच्छा लगता है वो उस अपने मॉडल में रखता है, बाकी चीज़ को वो निगलेक्ट कर देता है। ठीक है, तो वो उसकी समझ और नॉलेज के हिसाब से है, और उसको जो लगता है कि उसको इम्पोर्टेंस लग रही है उस पर्सपेक्टिव को दिखाना, तो वो उस हिसाब से इनकॉर्पोरेट करता है। ठीक है, तो आई थिंक इसमें कुछ डाउट नहीं हुआ होगा आपको, है ना। इसके हमने साइलेंट फीचर देख लिए कि इसमें दो नई चीज़ जुड़ी गई हैं, फीडबैक और फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की बात की गई है। ठीक है, फीडबैक जुड़ने से इंटरेक्शन हो गया इसमें। फिजिकल कॉन्टेक्स्ट और साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट को भी उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है कि कैसे मैसेज डिलीवरी होने के बाद भी अगर आपकी फिजिकल कॉन्टेक्स्ट और साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट ठीक नहीं है तो वो जो कम्युनिकेशन है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी या पूर्ण नहीं हो पाएगी। ठीक है, मैसेज उन्होंने मैसेज डिलीवरी को ही कंप्लीट नहीं माना है। जैसे नीचे मॉडल में क्या था, आपने सेंडर से रिसीवर को मैसेज भेज दिया, आपकी कम्युनिकेशन कंप्लीट, चाहे उसको समझ में आए ना आए, पूरा मैसेज पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कुछ मतलब नहीं आपको उससे, आपका काम खत्म, है ना। जबकि इन्होंने ऐसा नहीं माना है, इन्होंने माना है कि ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट हैं, फीडबैक भी इम्पोर्टेंट है ना, रिसीवर का एंड रिसीवर भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और फिजिकल कंटेक्स्ट और साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम ट्रांजैक्शन मॉडल पढ़ेंगे। ट्रांजैक्शन मॉडल्स में कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच कम्युनिकेटर्स जनरेट सोशल रियलिटीज़, है ना। जैसे मैंने अभी प्रीवियसली बताया था कि हम कम्युनिकेशन सिर्फ मैसेज एक्सचेंज करने के लिए नहीं करते हैं, हमारे रियलिटीज़ क्रिएट करने के लिए, जनरेट करने के लिए भी करते हैं विद इन सोशल रिलेशन एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। जो हमारे सोशल रिलेशनल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग विद इन दैट हम जो है हमारी रियलिटीज़ क्रिएट करते हैं। अब पूछेंगे सोशल रिलेशन और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या होते हैं, इनको देख लेते हैं हम। सोशल कॉन्टेक्स्ट रेफर्स टू द अनस्टेटेड नॉर्म्स और स्टेटेड रूल्स दैट गाइड कम्युनिकेशन। हर एक सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स होते हैं, है ना। जैसे हम एक दूसरे से मिलते तो नमस्ते नमस्कार, कोई अस्सलाम वालेकुम करता है, कोई हेलो हाय करता है। ठीक है, ग्रीटिंग्स जो डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रीटिंग्स वेरियस कम्युनिटीज़ में अलग होती हैं। कैसे खाना चाहिए, जो जैसे इस इंडियन है तो इंडियन फैमिलीज़ के अंदर हम जूते पहन के नहीं जाते हैं घर के, वेस्टर्न में आप जाते हैं। ठीक है, आप मतलब आपको पब्लिकली कैसे बिहेव करना है, सोशली कैसे बिहेव करना है। ठीक है, तो वो भी एक पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन है। वो बिहेव करना क्या है, आपको आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, बाय वर्ड नहीं कर रहे हैं मगर आपके एक्शंस के थ्रू आप कर रहे हैं कि आप मतलब वो भी एक पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, एज वी आर सोशलाइज विद इन वेरियस कम्युनिटीज वी लर्न रूल्स टू कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू सोशल नॉर्म्स। सम कॉमन रूल्स लाइक डोंट लाई टू पीपल, जैसे आप कहते हैं कि झूठ मत बोलिए। डोंट इंटरप्ट पीपल, अगर कोई दो पर्सन बात कर रहे हैं तो उनको बीच में इंटरप्ट मत करिए। ग्रीट पीपल व्हेन दे ग्रीट यू, मैंने अभी बताया कि आप कोई आपको ग्रीट कर रहा है तो आप उनको ग्रीट पोलाइटली ग्रीट करिए, है ना। डोंट पास पीपल इन लाइन, जो लाइन लगी है उसको पास मत करिए। जो एडिकेट्स होते हैं वो मतलब है ना, थैंकिंग पीपल एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं। और मैंने आपको बताया कि कैसे खाना चाहिए, है ना, जो ईटिंग बिहेवियर है, कैसे ड्रेसिंग बिहेवियर है, कौन से ओकेशन में कौन से कपड़े पहन के जाना चाहिए। दे सब क्या जाते हैं, वो सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर आते हैं, है ना। तो इन्होंने ये भी लिया है। ठीक है, इसमें भी हम रियलिटीज़ क्रिएट करते हैं। रिलेशन कॉन्टेक्स्ट जो होता है, कंटेनिंग द अर्ली इंटरपर्सनल हिस्ट्री एंड टाइप ऑफ रिलेशन वी हैव विद द पर्सन, है ना। आप जो वे ऑफ कम्युनिकेशन में, जैसे आप किसी आपके दोस्त से जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होगा, है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा जिससे आप अभी अभी मिले हैं, है ना। तो हम किसी नए पर्सन से मिलते हैं तो हम उतने खुलते नहीं, ओपन नहीं होते हैं, और बहुत जनरल बातें होती हैं, जैसे ग्रीटिंग्स हो गई, कैसे हैं आप, मतलब फॉर्मल जो बात होती है। ठीक है, वैसे ही वर्ड का है ना, और वैसे ही हमारा बिहेवियर, गेस्चर, पोस्चर, है ना, वैसे ही रहता है। वी कम्युनिकेट डिफरेंटली विद समवन वी जस्ट मीट वर्सेस समवन वी नोन फॉर लॉन्ग टाइम, है ना। जो हमारे क्लोज रिलेशन हैं उनसे हम बहुत फ्रेंकली बात करते हैं, खुल के बात करते हैं। ठीक है, और उतना ध्यान नहीं देते हैं कि वो क्या समझ, मतलब उतना अपन माइंड नहीं करते हैं कि यार ये कुछ गलत समझ, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं, फैमिली हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं क्लोज। ठीक है, तो
ये भी जो रिलेशन कंटेक्स्ट है, ये भी मैटर करता है कि कैसे आपका उस पर्सन के जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उससे कैसा रिलेशन है, ठीक है। एंड थर्ड वन है कल्चरल कंटेक्स्ट जो होता है, इंक्लूड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ आइडेंटिटी सच जेंडर, रेस, नेशनलिटी, इथनिसिटी, क्लास एंड एबिलिटी, जो ब्रॉडर कल्चर कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, कंटेक्स्ट हो जाते हैं, जैसे नेशनलिटी है ना, मतलब कितना वेरी करता है। जैसे इंडियन और चाइनीज़ है तो फूडिंग हैबिट्स देख लीजिए, ग्रीटिंग हैबिट्स देख लीजिए, है ना। या इंडिया में ही देख लीजिए, बाहर मत जाइए, तो पंजाबी और साउथ इंडियन में कंपैरिजन करके देखिए, पंजाबी कितने ओपन होते हैं ना, खुल के बिल्कुल ढहा के लगाते हुए बोलेंगे करेंगे, और द एज कम्पेयर आप साउथ इंडियन देखेंगे तो बहुत, है ना, सदी हुए बात करते हैं वो, है ना, और शांत तरीके से। तो ये चीज़ें भी क्या है, कम्युनिकेशन में फैक्टर्स हैं, जो कॉन्टेक्स्ट हैं, ये क्रिएट करती हैं, ठीक है। इन दिस मॉडल वी डोंट जस्ट कम्युनिकेट टू एक्सचेंज मैसेज, इनका जो मेन कॉन्सेप्ट है कि हम सिर्फ मैसेज एक्सचेंज नहीं करते हैं, वी कम्युनिकेट टू क्रिएट रिलेशनशिप, फॉर्म इंटेलेक्चुअल अलायंस, सेव आवर सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड इंगेज विद अदर्स इन डायलॉग टू क्रिएट कम्युनिटीज़। हम कम्युनिटीज़ क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे बहुत सारे कि हम नेशनल डे क्यों मनाते हैं, फिर 15 अगस्त, 26 जनवरी, है ना, यूनिवर्सिटी डे मनाते हैं, ठीक है। सोसाइटी में फंक्शंस जो होते हैं, हमारे जो कल्चरल या रिलीजियस फंक्शंस होते हैं, रिलीजियस गैदरिंग होती हैं, क्यों होती हैं वो, क्योंकि हम कम्युनिटीज़ क्रिएट करते हैं, रियलिटीज़ क्रिएट करते हैं। हम एक किसी से ना सेल्फ रियलिटीज़ कैसे, कि हम कौन हैं, है ना, आपकी एक आइडेंटिटी छुपी रहती है उससे। जैसे आप 15 अगस्त झंडा फहरा रहे हैं, तिरंगा झंडा, तो आप इंडियन हैं, है ना। तो हम जो कम्युनिटीज़ क्रिएट करते हैं थ्रू कम्युनिकेशन, ये इनका कॉन्सेप्ट था। इन शॉर्ट, वी डोंट कम्युनिकेट अवर रियलिटीज़, कम्युनिकेशन हेल्प टू कंस्ट्रक्ट अवर रियलिटीज़। बहुत बड़ा पॉइंट है कि कम्युनिकेशन जो होती है वो हेल्प करती है हमारी रियलिटीज़ को कंस्ट्रक्ट करने में। हम कौन है, हमारा सेल्फ कौन है हम, है ना, हम किस चीज़ से अलाइन करते हैं। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, है ना, तो आप कैसे, कई बार कपड़ों के, है ना, कि आपकी जो क्लॉथिंग है वो भी एक प्रकार का वे ऑफ कम्युनिकेशन है ना, कैसे आप बात कर रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, कौन सी प्रेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये जो पार्ट होती हैं कम्युनिकेशन है, वो क्या करती है, हेल्प करती है टू कंस्ट्रक्ट अवर रियलिटीज़, ठीक है। कुछ मॉडल हैं, हेलिकल मॉडल है ना, इनकोब्रेक्लिमोजिक मॉडल है, ट्रांजैक्शंस मॉडल हमने जो 1970s में आया ना, वो उसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन मॉडल के कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है। द रोल ऑफ रिसीवर एंड सेंडर इन द ट्रांजैक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वेरी क्रूशली फ्रॉम अदर मॉडल। Other than naming participant as a receiver and sender, the candidates in communication are known as communicators, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो सेंडर रिसीवर की जगह कम्युनिकेटर्स यूज़ किया गया है, ठीक है। लीनियर मॉडल में यहाँ पर सेंडर था, यहाँ पर रिसीवर था, ठीक है। फिर ट्रांजैक्शन मॉडल में क्या था, कि सेंडर रिसीवर, है ना, और सेंडर रिसीवर अपनी जो पोजीशन इंटरचेंज कर रहे थे, ठीक है। और इसमें क्या है कि इसमें दोनों को कम्युनिकेटर्स कहा गया है, ठीक है। सॉरी, ट्रांजैक्शन नहीं, इंटरेक्शन मॉडल था वो, ठीक है, जिसमें सेंडर रिसीवर अपनी जो पोजीशन है वो एक्सचेंज कर रहे थे, ठीक है। Corresponding to the interaction model, which recommended that participants switch position as a receiver and sender, the transaction model proposed that we are all together receiver and sender, है ना। जैसे हमने देखा ना, जो इंटरेक्शन मॉडल था कि उसमें सेंडर रिसीवर अपनी पोजीशन चेंज कर रहे थे, जो मैं लास्ट अभी पढ़ा था, है ना। तो एक टाइम पे एक सेंडर है, दूसरा रिसीवर, दूसरा सेंडर, दूसरा रिसीवर है, ठीक है, एक्सचेंज करते रहते हैं। तो इन्होंने कहा था कि उन्होंने दोनों को कम्युनिकेटर कहा गया है, दोनों को ना, सेंडर रिसीवर की जगह इन्होंने कम्युनिकेटर वर्ड यूज़ किया गया है। नायर एंड वाइट हैव डिवाइज्ड ट्रांजैक्शन मॉडल, जो 1970s में आया था, मॉडल विच आर हाईली डायलॉजिकल, है ना। इसमें क्या है कि डायलॉजिकल मतलब बहुत जो मैसेज का आदान प्रदान है, वर्बल, नॉन वर्बल, और जो हमने डिफरेंट काइंड ऑफ मैसेज जो हम देखें, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा क्या है, हाईली डायलॉजिकल है ना, इन नेचर एंड नॉलेज शेयरिंग अमंग को इक्वल एंड को इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेंट, है ना। को इक्वल मतलब आप किसी कल्चरल उसमें है, किसी पर्टिकुलर नेशनलिटीज़ में है, और को इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेंट के बीच में इन्होंने कहा था।
मॉडल बेस्ट सूटेड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़। देखिए हम जब डेवकॉम या डेवलपमेंट कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तो इसमें बहुत अच्छे से डिटेल में मतलब डिस्कशन होगा कि कौन सा मॉडल है अच्छा है। जैसे जो लीनियर मॉडल को माना जाता है वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट माना जाता है, क्योंकि वो अपना प्रोपेगेंडा फैलाने से उनको मतलब है ना। उन्हें अपने प्रोडक्ट बेचना है, उनको बेचना है कि आप उनकी ही मूवी देखें, है ना। और उनकी जो एडवर्टीज़मेंट है उनकी पेप्सी कोको कोला पिएँ, ठीक है। तो एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। तो वो क्या है कि वो प्रोपोगेट करते हैं, उनको लीनियर से ही है कि उनको अपना मैसेज पहुंचाना है, आप पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कुछ नहीं, ठीक है। और ये है इन मॉडल में क्या डिस्कशन की बात की गई है, फीडबैक की भी बात की गई है, ठीक है। तो ये क्या डेमोक्रेटिक सोसाइटी का निर्माण करती हैं, ठीक है, इस टाइप की कम्युनिकेशन जो होती हैं। तो इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, डोमिनेंट पैराडाइम है, अल्टरनेटिव है ना, डिपेंडेंसी, पूरे डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और मज़ा भी आएगा आपको जब डेवलप कम्युनिकेशन पढ़ते हैं। तो अभी ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग, है ना, वर्ल्ड व्यू के थ्रू बहुत अच्छी सी होती है और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी वो एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये डेवलपिंग कंट्री के लिए बेस्ट सूटेबल है, क्योंकि ये डेमोक्रेटाइजेशन की बात करता है ना, हेजोमनी की बात नहीं करता है, वेस्टर्न सोसाइटी की, ठीक है। ये इसका मॉडल है। कम्युनिकेटर हैं सेंड रिसीवर की जगह। सोशल कंटेक्स्ट, रिलेशन कंटेक्स्ट और कल्चरल कंटेक्स्ट के बारे में हमने पढ़ा। को क्रिएशन ऑफ मीनिंग है, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसमिशन वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, को क्रिएशन, हम मिलके एक रियलिटी बना रहे हैं, मिलके एक मीनिंग क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट को हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये फिजिकल और साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट हमने लास्ट उसमें पढ़ा है, ठीक है। तो ये था ट्रांजैक्शन मॉडल, है ना। और इसके बारे में एक जो क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में, नायर एंड वाइट हैव ऑफर्ड ए मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन विच इज़, है ना, यूनिलीनियर है, हॉरिजॉन्टल है, सर्कुलर है या ट्रांजैक्शनल है। तो इसका आंसर ट्रांजैक्शनल है, हमने ये पढ़ा है अभी, देखिए, ठीक है, ट्रांजैक्शन मॉडल्स, ठीक है। तो ये क्या है, ऐसे क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं, है ना। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसके मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपके उसमें डाला है जो पेपर से, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, है ना। और ये एक ब्रॉडर जो पर्सपेक्टिव था, जो कैटेगराइजेशन था, 3 टाइप के मॉडल, जितने भी कम्युनिकेशन मॉडल हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, लीनियर, ट्रांसमिशन एंड ट्रांजैक्शंस, ठीक है। उनके बारे में हमने आज पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पर्टिकुलर, या जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो उसमें हम पर्टिकुलरली एक एक मॉडल को लेके पढ़ेंगे, है ना। फ्रॉम द बिगिनिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा उसमें, है ना। एरिस्टोटल मॉडल से स्टार्ट करेंगे, फिर लास्ट वेल्सन एंड बीवर एंड सो ऑन, ठीक है। जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आते हैं, उसी अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, तो आपको ध्यान में भी रहेगा। बाकी अगर आप ऐसी और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। और मेरे व्हाट्सएप, है ना, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है ना, क्योंकि वहाँ पर मैं नोट्स वगैरह भी शेयर करता हूँ, और जो क्लासेस होती हैं, रेगुलर क्लासेस होंगी, तो उसका जो इन्फॉर्मेशन है, उनका नोटिफिकेशन है, मैं उसमें देता हूँ। तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा। तो आप उसमें टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।